हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एक्सप्रेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 2। इस वीडियो में हम आज डीएलएड से संबंधित जो भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम एक बार पुनः इस टेबल को बनाना सीखेंगे कि इस टेबल को किस प्रकार से बनाते हैं और इसके मान कैसे याद रखे जाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे चैनल सक्सेस एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। साथ ही साथ हमारे चैनल सक्सेस एक्सप्रेस को भी ज्वाइन कर लें, जिस पर आपको प्रतिदिन डीएलएड से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, हमने कल सीखा था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आज पुनः एक बार इस टेबल को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले इस टेबल में जो जरूरी है वह है साइन का मान ज्ञात होना। तो साइन का मान अगर हमें ज्ञात हो जाए तो हम उससे कॉस का मान ज्ञात कर सकते हैं। जब साइन और कॉस का मान ज्ञात हो जाए तब हम टेन का मान निकाल सकते हैं, और टेन से कॉट का और सेक कॉस का मान पता है तो हम सेक का मान निकाल सकते हैं, और जब सेक का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम कोसेक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की। तो इसे किस प्रकार से करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। ये हमने लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4। अब सभी के बट्टे में 4 लगा देंगे। सभी को किससे 4 से भाग कर देंगे। सभी को हमने 4 से भाग कर दिया। अब सभी पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। देखिएगा, अगर किसी संख्या का, ये कह सकते हैं किसी भिन्न का अंश 0 है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 0 होगी। तो हम कह सकते हैं साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा। अब 1/4 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल होगा 1 और रूट 4 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 2। देखिएगा किस प्रकार से, अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, इसका एक जोड़ा बना, इसलिए जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो प्रत्येक जोड़े से एक बाहर ले लेते हैं। तो रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। अब इसे यहाँ काट सकते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1/√2। अब देखिएगा, जब हम अंडर रूट 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो वह हो जाएगा 1 और √2। ये √2 है, इसका हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे ऐसे लिख देंगे √2। अब √3 का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे ऐसे लिख देंगे √3, और अंडर रूट 4 का वर्गमूल होता है हमारा 2। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा 1, अंडर रूट 1 को लिख सकते हैं हम 1। अब हम बात करते हैं कॉस की। तो साइन को जब हम रिवर्स करके लिख देंगे तो मैं मान हो जाएगा कॉस का। देखिएगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं टेन की। किसकी बात करते हैं, टेन की।
तो टेन का जो मान निकालते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ जो थीटा है, थीटा का मतलब है एंगल, क्या? एंगल, कोण। अब यहाँ हो सकता है टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45, टेन 60 और टेन 90। यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिएगा, जब हम 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो करेंगे साइन 0 बटे कॉस 0। तो कितना हो जाएगा? अगर किसी संख्या का हर अंश 0 होता है, किसी संख्या का अंश 0 होता है और हर चाहे कुछ भी हो, तो वह भिन्न पूरी हो जाएगी 0। अब इसे देखिएगा, साइन 30 को, किसे? टेन 30 डिग्री को देखिएगा किस प्रकार से निकालते हैं। साइन 30 डिग्री का मान निकाल दिया हमने पहले 1/2, कितना लिख दिया? 1/2। और कॉस 30 डिग्री का मान लिख दिया √3/2। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो बच गया 1/√3। कितना बच गया? 1/√3। उसी प्रकार से आप देखिएगा, टेन 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 45 बटे कॉस 45, 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ 1। अब वही प्रक्रिया यहाँ देखिएगा, टेन 60 डिग्री में इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √3/1। तो इसको हम लिख सकते हैं केवल √3। ठीक है। ये देखिएगा, टेन 90 डिग्री कितना है? टेन 90 डिग्री, तो इसे लिखते हैं साइन 90 बटे कॉस 90। अगर किसी भिन्न का हर 0 है, किसी भिन्न का हर 0 है, तो उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो जो इसका मान होगा वह होगा अनंत या इनफाइनाइट। क्या होगा? अनंत, इन्फिनेटिव। ठीक है। अब इसे विपरीत लिख दिएगा, इसका रिवर्स कर दिएगा, अनंत √3 1 1/√3 1/√3 और ये आ गया 0। समझ रहे हैं आप? अब देखिएगा सेक थीटा का मान। सेक थीटा का मान किस प्रकार से निकालते हैं? 1/cos थीटा। ठीक है। अगर हमें निकालना है सेक 30 डिग्री का मान, तो लिखेंगे 1/cos 30 डिग्री। कितना लिखेंगे? 1/cos 30 डिग्री। 1/cos 30 डिग्री का मान आप देखिए कितना है? √3/2। √3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 2/√3। कितना आ जाएगा? 2/√3। 1/1 करेंगे, 0 डिग्री का मान निकालेंगे, सेक 0 डिग्री का, सेक 0 डिग्री का, तो करेंगे 1/1 इक्वल टू आ जाएगा 1। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसको हम पलट के लिख दें, केवल कुछ नहीं करना है, 2 को ऊपर कर दिएगा, अगर सेक का मान निकालना है √3 को नीचे कर देगा। उसी प्रकार इसे लिख सकते हैं √2/1। जब नीचे 1 है तो इसे लिखिए या चाहे नहीं लिखिए, एक ही बात है। इसे पलटिए तो हो जाएगा 2/1, 2/1। जब हम इसे पलटेंगे तो हो जाएगा यहाँ अनंत। कितना हो जाएगा? 1/0 करेंगे तो हो जाएगा अनंत। ठीक है। अब इसे विपरीत लिख दीजिए, इसका 2/2 2/√3 और 1। ये हमारी टेबल तैयार है बनके। तो हमें सबसे पहले साइन का मान निकालना है। अगर हम साइन का मान ज्ञात कर लेंगे तो उसका जब हम विपरीत करेंगे तो वह कॉस का मान हो जाएगा। ठीक है। जब साइन और कॉस हमें 2 मान पता लग जाएंगे
तो हम उससे tan का मान निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। जब हमें tan का मान पता लग जाएगा तब हम उसका विपरीत कर देंगे तो वह cot का मान हो जाएगा। ठीक है। sec थीटा का मान निकालने के लिए इसका उल्टा कर देंगे, 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/√3/2 करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। या कह सकते हैं इस संख्या को ऊपर लिख दिएगा, इसे ऊपर लिख दिएगा। जैसे इसे ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा 2/√3। जब इसका विपरीत कर देंगे तो कोसेक का मान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी त्रिकोणमिति टेबल में हमने सीखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के मान ज्ञात करना। अब हम बात करेंगे इस पर आधारित प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, त्रिकोणमिति चैप्टर है, ये इसकी आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि यही चैप्टर आपको 4 नंबर देने वाला है। कितने नंबर? 3 से 4 नंबर देने वाला है, जिसमें आपका एक बहुविकल्पीय, एक अति लघु और एक लघु प्रश्न पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज को सीखते हैं। आपकी परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, देखिएगा sin 30 डिग्री। अब हमें सबसे पहले sin 30 डिग्री का मान हमें देखना है इस टेबल से। इस टेबल में sin 30 डिग्री का मान किस प्रकार से देखेंगे, तो सबसे पहले हम साइन वाली लाइन में जाएंगे और इसमें 30 डिग्री की जो वैल्यू है वह है 1/2। तो क्या लिख सकते हैं? sin 30 की जगह 1/2 बटे लगाया। अब हम cos 60 डिग्री, अब ये cos की वैल्यू, अब हम इसमें जाएंगे, cos 60 डिग्री का मान देखेंगे तो कितना है? 1/2। कितना है? 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो जो इसका आंसर आ गया वह आ गया 1। कितना आ गया? 1। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है sin 45 डिग्री बटे tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार से करेंगे? हम इसमें सबसे पहले sin 45, अब हम देखेंगे इस टेबल में कि sin 45 की वैल्यू कितनी है। तो sin 45 की वैल्यू है वह है 1/√2। कितनी है? 1/√2। ठीक है। अब हम tan 45 की वैल्यू देखते हैं। tan 45 का मान कितना है? 1। कितना है? 1। ठीक है। अब हम इसे जब इस प्रकार की, जब हमारे पास एक भिन्न आ जाती है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। इस एक की मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले 1 से कर दें तो हो जाएगा 1/√2। कितना हो जाएगा? 1/√2। देखिएगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1 इक्वल टू 1/√2। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 है sin स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान
का मान ज्ञात करें। देखिएगा, जो साइन 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। जब इसका स्क्वायर दिया है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा, दूसरी वैल्यू है cos स्क्वायर 30 की। तो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है, वह होती है √3/2। कितनी होती है? √3/2। अब इसका भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखिएगा, जब हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तब जो इसका गुणनफल आता है वह आता है 2। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा आप, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, या इसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, जब √3 की √3 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 3। तो कितना आ जाएगा? 3। और 2 का वर्गमूल, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना आ गया? 4। इसे काट दिएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में 2 की गुणा 1 से कर दी तो 2 एकम 2। 4 को 4 से भाग किया एक बार में, 4 एकम 4, और 1 की मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे, 1 3 3। तो जो इसका उत्तर होगा वह होगा 5/4। कितना हो जाएगा? 5/4। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा tan 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री। देखिएगा, यह प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4। आप देखिएगा, जो tan 45 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी दी है? उसकी वैल्यू दी है 1। कुछ नहीं, ऐसे रख दिएगा, जहां 45 माइनस है माइनस लगा दिएगा। अब देखिएगा cot 30 डिग्री की वैल्यू, cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3। कितनी है? √3। अगर आपको cot 30 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। cos थीटा बराबर होता है हमारा cos थीटा बटे साइन थीटा। cos थीटा बटे साइन थीटा। अब हमें निकालनी है cos 30 डिग्री की वैल्यू, तो इसे लिखेंगे cos 30 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। अब हम cos 30 डिग्री का मान रख दें √3/2, और नीचे मान रख दें साइन 30 डिग्री का 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा √3। वह मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 है, 2 ऐसे लिख दिएगा, इंटू लगाइएगा। और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? cos 30 डिग्री का होता है √3/2 माइनस साइन 90 होता है हमारा 1। ठीक है। अब क्या कीजिए,
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा यहाँ 1 माइनस √3 प्लस √3 माइनस 1। कितना बचा? √3 माइनस 1। इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, माइनस का रूट प्लस का √3 और माइनस का √3 आपस में कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 0। कितना आंसर आ गया इसका? 0। इसमें सबसे बड़ा जो खेल है वह है केवल वैल्यू का। अगर आपको उसके मान पता है तो आप इस इक्वेशन में या इस क्वेश्चन में आप मान रखकर और केवल आपको काटना है और आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसी टाइप का प्रश्न आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इसे लेते हैं। प्रश्न दिया है sec 30 डिग्री माइनस 2 cot 45 डिग्री प्लस माइनस का 4/√3 sin 30 डिग्री प्लस 2 cos 90 डिग्री। यह आपका प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, 2017 या 18 में पूछा गया प्रश्न है। और आप देखिएगा इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। sin 30, यह है sec 30। sec 30 डिग्री का मान किस प्रकार से निकालते हैं? तो अगर आपको sec 30 डिग्री का मान नहीं पता है तो यह पता होना चाहिए कि sec थीटा बराबर क्या होता है। जो sec बराबर होता है वह होता है 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। अब हमें किसका मान निकालना है? हमें निकालना है sec 30 डिग्री का। तो इसे लिख सकते हैं sec 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान देखिए कितना है? 1 जो cos 30 डिग्री का मान होता है वह होता है √3/2। ये 2 जब ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। तो इसका मान कितना होता है? 2/√3। देखिएगा कितना मान है? 2/√3। उसी प्रकार इसमें करते हैं 2 × cot 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना होता है? 1। और cot 45 का मान भी कितना होता है? 1। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4/√3 ऐसे ही लिख दिया हमने। अब हम sin 30 का मान कितना होता है? sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस 2 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे काटा 2 बार में, 2 दूनी 4। इसे सरल कर लेते हैं। 2/√3 माइनस है, माइनस लगा दिया। 2 की गुणा 1 से होगी तो 2 एकम 2 माइनस का 2/√3 2/√3। अच्छा साथियों, यहाँ cos 0 डिग्री है। कितना है? cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है।
तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस का 2, 2 एकम 2। अब देखिए कितना आ गया, इस 2 से ये 2 कट गया, माइनस का 2/√3 से प्लस का 2/√3 कट गया, तो इसका जो आंसर आ गया वह आ गया 0। कितना आ गया? 0। करते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 6 है, cos 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा cos 45, जो cos 45 का मान होता है वह होता है 1। आप यहाँ देख सकते हैं cos 45 मान कितना है? 1। माइनस का साइन स्क्वायर 45, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और जब स्क्वायर लगाए तो हम इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। अब देखते हैं cos स्क्वायर 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2। जब हम इस पे स्क्वायर लगा, cos स्क्वायर है तो हम इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। और साइन 90 होता है 1। कितना होता है? साइन 90 1। देखिएगा अब 1 माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस का, इसे भी हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1। कितना लिख सकते हैं? प्लस 1। मिलके कितना हो गया? 1 हो गया। देखिएगा इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 1 और 1 कितना हुआ? 2। कितना हो गया? 1 और 1 मिलके 2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। साथियों कितना है? ये है हमारा आधा, और आधा मिलके कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। इसका जो आंसर होगा वह होगा 1। देखिएगा इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, इसका जो एलसीएम आया वह आया 2। यहाँ लिख सकते हैं 2 एकम 2, -1 -1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का, तो माइनस का 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया -1। जब हम 2 में से 1 घटाएंगे तो जो इसका आंसर होगा वह होगा 1। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न है आपके इस अभ्यास का। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, और हमारे टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल सक्सेस एक्सप्रेस को भी ज्वाइन कर लें। इस पर आपको डीएलएड से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात करें।
ठीक है, साइन 30 का आपको मान पता है कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, प्लस लगाया। कॉस 60 डिग्री का मान भी आपको पता है कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। और टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। देखेंगे क्या हो गया, कितना हो गया, आधा और आधा मिलके हो गया 1 + 1, जो इसका आंसर आ गया वह आ गया 2। कितना आंसर आ गया इसका, 2। फ्रेंड्स, एक तरह का प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं जिसमें हमें कोण ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, कोण। उन सवाल को भी देख लेते हैं साथ ही साथ। इसकी जो प्रैक्टिस सीट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सक्सेस एक्सप्रेस पर मिल जाएगी। आप वहां से इन सवालों की और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिएगा, लिखा है cos थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा का मान होगा, देखिएगा cos थीटा हम इसे लिखते हैं, किस प्रकार से करते हैं, cos थीटा बराबर 1/2, कितना है, 1/2, समझ रहे हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/, जो वैल्यू होती है cos में वह किसकी होती है, आप देखिएगा cos थीटा ये रहा, और इसमें जो 1/2 वैल्यू है वह किसकी है, इसका कोण कितना है, 45 डिग्री। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/√2 को cos 45 डिग्री, कितना लिख सकते हैं, 45 डिग्री। cos से cos कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर जो हुआ वो कोण आया 45 डिग्री। कितना आया, 45 डिग्री। इसी प्रकार के और प्रश्नों करते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न है साइन थीटा बराबर, साथियों यहाँ साइन थीटा भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है, जेड भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो साइन थीटा बराबर दिया है √3/2, तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा का मान हमें निकालना है। तो देखिएगा इसे किस प्रकार करेंगे। इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर √3/2, तो इसे लिख सकते हैं साइन थीटा √3/2 को लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। कितना लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 60 की जो वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह होती है √3/2। तो साइन थीटा से साइन कट गया, तो थीटा की जो वैल्यू आई वह आई 60 डिग्री। कितनी वैल्यू आई, 60 डिग्री। अगले प्रश्न समझ में आया फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, अब यहाँ थीटा ना देके और कुछ दे सकता है, जैसे हमसे कह दे सेक x बराबर 2 हो, तो x का मान होगा। अब हमें पता होना चाहिए कि सेक x बराबर 2 है, तो जो सेक की वैल्यू है उसमें 2 किस डिग्री का मान होता है, सेक में 2 किस डिग्री का मान होता है। तो ये देखिएगा, ये रहा सेक
और इसमें जो 2 है वह मान किसका है, 60 डिग्री का। किसका मान है, 60 डिग्री का। तो हम इसे लिख सकते हैं सेक x बराबर सेक 60 डिग्री। सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो x की जो वैल्यू आई वह आई 60 डिग्री। उम्मीद करता हूं चीजें सारी क्लियर होंगी। अगर किसी को कुछ समस्या है, जो हमारे टेलीग्राम है सक्सेस एक्सप्रेस, उसे ज्वाइन कर ले और वहां पर अपने क्वेश्चन को हमसे पूछ सकता है। तो फ्रेंड, ये रहे आपकी ट्रिग्नोमेट्री। आज हमने आपकी ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें जिस प्रकार से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। आपकी जो राजन सीरीज है, क्या है राजन सीरीज, जो राजन सीरीज का जो आपके क्वेश्चन बैंक होता है, मॉडल पेपर जिसे कहते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बड़े बड़े प्रश्न दिए हैं जो आपको नहीं करने हैं। आपको बस इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और जो आपको 2 से 3 नंबर पक्के आपको देकर जाने वाले हैं। अगर आपने इन सवालों की प्रैक्टिस कर ली और आपने इन मान को याद कर लिया, साइन का, कॉस का और टेन का। क्योंकि मैं नीचे वाले मान इसलिए नहीं बोल रहा हूं, अगर आपको ऊपर वाले मान याद हैं तो इनको आप 1/, के रूप में लिख देंगे। किस प्रकार से, जैसे यह दिया है हमारा सेक थीटा का मान निकालना है, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है। अगर हमें कॉसेक का मान निकालना है, कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना है, तो इसे लिख सकते हैं 1/sin 30 डिग्री। ठीक है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर होंगी, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर किसी साथी को कोई समस्या आ रही है किसी प्रश्न में, तो वह हमारे टेलीग्राम पर पूछ सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।